नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं मेघदूत। मेघदूत में पूर्व मेघ का ये हमारा तीसरा श्लोक है। आपको पता ही चल रहा है, तो आइए इसे प्रारंभ कर लेते हैं। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरा कौतुकाधान हेतु अंतर्बाष्पः चिरम अनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो अन्यथा व्रति चेत् कंठश्लेषः प्रणयिनी जने किं पुनः दूर समस्था। एक बार हम इसका गायन कर लेंगे। तस्मिन्स्त्वा कथमपि पुरा कौतुकाधान हेतो अंतर्बाष्प चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो अप्यन्यथा व्रति चेत् कंठश्लेष प्रणयिनी जने किं दूर संस्थिते। हम एक बार इसका अर्थ करेंगे, किसे क्या कहते हैं यह भी जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तस्य माने उसके, स्थित्वा माने खड़े होकर, कथमपि पुरा किसी भी प्रकार के से उसके सामने खड़े होकर, पुरा माने सामने, कौतुकाधान हेतु अपनी उत्सुकता उत्कंठा को उत्पन्न करने के लिए, अंतर्बाष्पः चिरम अनुचरो अपने आंसुओं को नैनों के भीतर रोके हुए, अंतर्बाष्पम चिरम इसके लिए अंतः बाष्पम मतलब अपने आंसुओं को अंदर ही रोके हुए। राजराजस्य का मतलब है कुबेर, राजा, गुरु, स्वामी। दध्यौ का मतलब है ध्यान करता रहा। मेघालोके मेघ को देखकर, भवति सुखिनो होता है सुखी लोगों का, अन्यथा व्रति चेत दूसरे ही प्रकार का व्यवहार हो जाता है, वृत्ति हो जाती है। कंठश्लेषः प्राणिनी जो कंठ का आलिंगन करने की इच्छा वाले हैं, जने किम लोगों की क्या, पुनः दूर संस्थिते फिर क्या, पुनः किम पुनः फिर क्या, दूर संस्थिते जो दूर पर स्थित हैं, दूर स्थित है, अपने प्रिय से दूर स्थित है। तो अब हम इसका अन्वय करेंगे। राजराजस्य अनुचरः, राजराजस्य अनुचरः, राजराजस्य का मतलब होता है यक्षों के राजा कुबेर का। राजराजस्य यहाँ पर राजराजस्य यक्षों के राजा कुबेर, अनुचरः सेवक या दास। अनुचर का मतलब होता है सेवक या दास। अनुचरः राजराजस्य अनुचरः अंतर्बाष्पम अपने आंसुओं को अंदर छुपा करके, कौतुकाधान हेतु अपनी उत्कंठा को उत्पन्न करने हेतु, तस्य पुरः कथमपि उसके सामने किसी भी प्रकार से, स्थित्वा खड़े होकर के, स्थित्वा चिरम दध्यौ कुछ देर तक, चिरम माने लंबे समय तक, दध्यौ देखा, चिरम दध्यौ ध्यान से
देखा, ध्यान दिया उसके प्रति, दध्यौ, ध्यान से उसे देखा या उसमें ध्यान लगाया। दध्यौ मेघालोके, मेघ को देख करके, भवति सुखिनो, होता है सुखी लोगों का, अन्यथा व्रति चेत, दूसरे ही प्रकार का व्यवहार, कंठश्लेषः प्राणेनि, जो अपनी पत्नी का आलिंगन करना चाहते हैं, उन्हें गले से लगाना चाहते हैं, जने किम पुनः दूर संस्थित, फिर वह उन दूर वाले व्यक्तियों का तो हाल ही क्या होगा। तो हम इसका एक बार सीधा सीधा सा अर्थ करेंगे। राजराजस्य अनुचरः अंतर्बाष्पम, राजा कुबेर के सेवक, जिन यक्षों के राजा कुबेर हैं, उनके स्वामी। राजराजस्य अनुचरः, कुबेर के सेवक, अंतर्बाष्पः, अपने आंसुओं को अंदर छुपाकर, कौतिकाधान हेतु, अपनी उत्कंठा को दूर करने के लिए, तस्य पुरः कथमपि स्थित्वा, उसके सामने किसी भी प्रकार से खड़ा होकर के, क्योंकि वह दुबला पतला हो गया है भाई, वो उसका कंगन भी गिर गया है। चिरम दध्यौ, देर तक उसने उस पर ध्यान किया। मेघालोके सुखिना अपि चेत, मेघ को देख करके, बादल को देख करके, अपि मेघालोके सुखिना अपि, मेघ को देख करके सुखी लोग भी, चेत अन्यथा वृत्ति, दूसरे ही प्रकार की उनका व्यवहार हो जाता है, उनकी वृत्ति हो जाती है। चेत अन्यथा वृत्ति भवति, कंठश्लेषः प्राणेनि, जो अपनी पत्नी का आलिंगन करना चाहते हैं, जो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे चिपकना चाहते हैं, जने दूर संस्थित, और वह दूर स्थित है। किम पुनः, तो उनकी भला कैसी दशा हो रही होगी। जब सामान्य लोगों की इस तरीके की दशा हो जाती है, मेघ के आ जाने पर उनका ही मन, उनका ही व्यवहार प्रेम में डूब पड़ता है, उनके अंदर काम क्रीड़ा उत्पन्न हो जाती है, प्रेम रति आ जाती है। तो जो अपनी पत्नी से आलिंगन चाहते हैं, जो अपनी पत्नी के लिए तड़फ रहे हैं, तो उनका तो फिर हाल ही क्या होगा। तो वह जब मेघ से, अगले श्लोक में हमने पढ़ा कि मेघ उस पहाड़ पर आकर के इस तरीके से बैठ गया है, ऐसा लग रहा है, तभी तस्य स्थित्वा कथम पुरा, उसके सामने यह यक्ष कैसे भी खड़े होकर के, अपने आंसुओं को अंदर छिपा करके, वह कुबेर का दास अपने आंसुओं को कैसे भी अपने ही अंदर छिपा करके, अपनी उत्सुकता को दूर करने के लिए उसके सामने जैसे तैसे भी करके खड़ा हुआ है। और मेघ को देख करके तो सामान्य लोगों की जो सुखपूर्वक रह रहे हैं, अपनी पत्नियों के साथ रह रहे हैं, उनका व्यवहार, उनके अंदर रति पैदा हो जाती है। तो फिर दूर रहने वाले जो हर पल अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा कर रहे हैं, तो उनका तो फिर व्यवहार, उनका तो हाल ही क्या, ये कहने का मतलब है इसमें। तो हम इसकी थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देखते जाएंगे साथ के साथ। स्थित्वा, स्थादंत्वा, यहाँ पर स्था धातु है और त्वा प्रत्यय है। कौतुकाधान हेतु, षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौतुकाधान हेतु षष्ठी तत्पुरुष समास है। अंतर्बाष्पः चिरम, यहाँ पर विसर्ग एवं हल संधि दोनों हैं। अंतः धन बाष्प धन चिरम। राजराजस्य षष्ठी तत्पुरुष साफ दिख रहा है। राजराजस्य षष्ठी तत्पुरुष दध्यौ, दध्यौ में आत्मनेपदी धातु है। ये देही धातु है
और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। कौन सी धातु है? द्ययी। द्ययी धातु है। मेघालोके षष्ठी तत्पुरुष है। मेघस्य आलोकः तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष है यहाँ पर। सुखिनो अन्यथा वृत्ति चेत विसर्ग एवं पूर्व रूप संधि है। अन्यथा वृत्ति में यड़ संधि है। कंठश्लेष प्रयणनी में षष्ठी तत्पुरुष समास है। पुनः दूर समस्थिते विसर्ग संधि है। दूर स्थिति में बहुब्री समास है। व्याकरणात्मक टिप्पणी भी हमको साथ के साथ देखते जाना है। फिर से हम देख लेते हैं। स्थित्वा में हमारा स्था धातु है तो प्रत्यय है। कौतुकाधान हेतु में कौतुकाधान हेतु षष्ठी तत्पुरुष कौतुकस्य आधानम तस्य हेतु षष्ठी तत्पुरुष। अंतर्भास्पः चिरम यहाँ पर विसर्ग एवं हल संधि है। राजराजस्य षष्ठी तत्पुरुष दध्यौ में धातु पूछ सकता है। द्ययी धातु है और आत्मनेपदी का है। ये लिट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। ये तो हमें वाक्य से ही पता चल जाएगा कितने वचन है। मेघालोके षष्ठी तत्पुरुष है। मेघ को देखकर काकी के सुखिनो अन्यथा वृत्ति। यहाँ पर विसर्ग एवं पूर्व रूप दोनों संधि हैं। सुखिनः प्लस अपि। अन्यथा वृत्ति यड़ संधि है। अन्यथा वृत्ति अपन्यथा वृत्ति यड़ संधि है। अपि धन अन्यथा वृत्ति। कंठश्लेष प्रयणनी यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। दूर संस्थे में बहुब्री समास है। पुनः दूर संस्थे में विसर्ग संधि है। तो बस ये यहीं पर समाप्त करेंगे हम। इसके बाद हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। आपको यदि यह क्लास पसंद आ रही है तो आप हमें कमेंट अवश्य करें। थोड़ा सा हमें व्याकरणात्मक टिप्पणी, इसके वर्ड मीनिंग इत्यादि को भी जानते हुए चलना है। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरा, उसके सामने खड़े होकर के कैसे भी कौतुकाधान हेतु यानी कि अपनी उत्कंठा को, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अंतर्बाष्पम चिरम अनुचरो, अपने आंसुओं को अंदर छिपाकर वह सेवक राजराजस्य का मतलब है कुबेर, यक्षों के राजा कुबेर, दध्यौ ध्यान पूर्वक देख करके। दे धातु है यहाँ पर, आत्मनेपदी का है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। मेघालोके मेघ को देखकर, मेघ धन आलोके, मेघालोके। भवति सुखिनो अपि अन्यथा वृत्ति चेत यड़ संधि है यहाँ पर, अन्यथा वृत्ति चेत में। तो हम व्याकरण भी इसका यहाँ पर देख चुके हैं और यहाँ जानने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है। हमने लगभग सभी को जान लिया है। समास हमने पढ़ लिए। कंठश्लेष में यहाँ पर हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास था ही, ये भी हमने पढ़ लिया है। यहाँ हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास है और यहाँ पर ज़्यादा और कुछ जानने के लिए है नहीं, जो हमने आपको बता दिया है।
इतना ही यहाँ पर जानने लायक आपके लिए था। तो बस अभी के लिए इतना ही। हम अगर पहले ही पढ़ चुके हैं दूर संस्थे देख सकते हैं, बहुब्री समास है। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।